ओम शांति। 10 जनवरी 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? बाबा समझाते, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते, ज्ञान में जौहर भरने के लिए जब भी हम ज्ञान सुनाए किसी को भी, स्वयं को भी आत्मा समझना है। जो सुन रहे हैं, जिनको समझा रहे हैं, उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मिक भाव से देखना है। तो बाबा कहते, जब ये शरीर का भान खत्म होता जाएगा तो माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। इसलिए आत्मिक भाव जितना बढ़ता रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का जौहर बढ़ता जाएगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तो बाबा कहते, दुनिया में तो कोई भी मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि कैसे बदला जाता है, कैसे ये पुरानी दुनिया बदल जाएगी, नई दुनिया आएगी, कौन इसे बदलने वाला है। तो कुछ भी ज्ञान दुनिया में किसी को भी है नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चों को फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं, उनके लिए वे जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी ये करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। बाबा कहते, सदा ही खुश मौज में रहें, खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहें। ऐसी ज़बरदस्त खातिरी बाबा कहते, दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी की कर नहीं सकते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसी को बाप का परिचय देना। बाबा कहते, यदि आप किसी को सच में खुश करना चाहते हैं, सच में किसी के जीवन को हल्केपन में लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी खातिरी क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है?
आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देना, आत्मा को परमात्मा का परिचय दे देना। तो बाबा कहते ये सबसे बड़ी किसी की भी खातिरी करना है। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं। वे उनका आशिक, वे उनका माशूक होता है। यहाँ वे बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। जितना देह अभिमान में रहेंगे माया अपनी ओर खींचती रहेगी। बाबा कहते दिन प्रतिदिन माया भी प्रबल होती जाती है, माया भी सर्वशक्तिवान होती जा रही है। लेकिन जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं वे फिर बाप की छत्र छाया में सदा सेफ रहते हैं। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वे ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे।
बाबा कहते और कोई रास्ता नहीं है। हम पतित आत्माओं को पावन बनने के लिए पतित पावन बाप शिव बाबा को याद करना है और केवल शिव बाबा की याद बनी रहे, मन और बुद्धि शिव बाबा में ही लगा रहे, तो ही हम आत्माएं योग बल से, याद के बल से पतित से पावन बन सकेंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब ना सुना ना पड़ा। भाव कहते ऐसे वाह वाह अंदर से निकलना चाहिए। स्वयं भगवान हमारा शिक्षक बना है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो ऐसी ऊंची बात तो ना कभी देखी ना कभी सुनी है। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा कहते जब स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हमें भी फिर पूरा रीति सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते नंबरवार तो हर पढ़ाई में होते हैं स्टूडेंट, लेकिन मुझे केवल अपने आप को देखना है, मैं कौन सी स्टेज पर हूँ। उत्तम पुरुषार्थ करता हूँ, मध्यम पुरुषार्थ करता हूँ या मेरा पुरुषार्थ कनिष्ठ है। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। बाबा को पढ़ाई का कितना कद्र है, मुरली की कितनी इम्पोर्टेंस है। भल ब्रह्मा बाबा का रथ ठीक भी नहीं होता, फिर भी शिव बाबा कहते मैं आता हूँ, बोल नहीं सकते हैं तो लिख कर मुरली जाता हूँ, ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो बाबा को कितना इंटरेस्ट रहता है कि किसी भी बच्चे की मुरली किसी भी दिन मिस ना हो। तो क्या इतना ही इंटरेस्ट से हम भी पढ़ाई पढ़ते हैं? हमें भी क्या ये अंदर से शौक रहता है, ये इच्छा रहती है, और क्या इस इच्छा को हम पूरा भी करते हैं कि एक भी दिन पढ़ाई मिस ना हो, एक भी दिन मुरली मिस ना हो? ये चेक करना है। बाबा कहते ये है रूहानी सर्विस, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है।
शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा की बैठक है। बाबा कहते ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये टेव अर्थात आदत पक्की हो जाएगी। बाबा कहते फिर आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मिक भाव में रहना और आत्मिक भान से एक दो को देखना। बाबा कहते ये आदत भी फिर पक्की होती जाएगी जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। बाबा कहते हैं अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ की ओर अटेंशन दो। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कितना पुरुषार्थ करता है, कितना नहीं करता, बाबा कहते इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। सदैव यदि हम खुशी में रहना चाहते हैं तो मन को बाबा में लगाओ। सदैव बाबा की याद में रहो। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, देही अभिमानी होते जाएंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। भाइयों अर्थात आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से
फिर कभी क्रिमिनल आए धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। आत्मिक भाव में टिककर दूसरे को भी उसी आत्मिक भाव से देखना है। बाबा कहते ये आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। भाई अर्थात आत्मा, आत्मा रूप से सबको देखो। यानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। तो जितना जितना हम आत्मा रूहानी यात्रा पर रहती है, बाबा की याद में रहती है, उतना हमारा ही फायदा है। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा से बात। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। तो बाबा कहते जितना हमें सोल कॉन्शियस में रहने की आदत पड़ जाएगी, नेचुरल हो जाए सोल कॉन्शियसनेस, उतना ही बाबा कहते ज्ञान सुनाने में ताकत आती जाएगी, वो वाइब्रेशंस आती जाएंगी, तो दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान का तीर लगेगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, बंधा हुआ हूँ। मुझे भी अपने समय पर आकर पाठ बजाना ही पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है, बच्चों को ज्ञान सुनाकर सद्गति करनी होती है। तो बाबा कहते ये अंत काल है ना, माम एकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो।
तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं यही एक बड़ी मेहनत है जो बाबा हमसे करवाते हैं। तीसरे नेत्र से भाई को देखना माना खुद को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मिक भान से देखना है, आत्मिक दृष्टि से देखना है। इसमें बाबा कहते हैं मेहनत लगती है, अटेंशन देना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। आत्मा को ही देखेंगे, शरीर को देखेंगे ही नहीं तो बाबा कहते फिर क्रिमिनल ख्यालात भी नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो जाए। प्यार की निशानी क्या है? जिनसे बाबा को प्यार है। बाबा को तो पूरी सृष्टि से प्यार है, सारी सृष्टि की आत्माएं बाबा की बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जिससे बाबा को प्यार है हमें भी उससे प्यार हो जाए। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वे किया, जो कहा वे किया। ऑपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वे हैं जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। खुश नसीब आत्मा वे हैं जिनके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। अच्छा, ओम शांति।